आपका वोट से विधायक बनता है, सीएम बनता है, सांसद बनता है और प्रधानमंत्री भी बनता है, हमको जाना जाता है। इसी प्रदेश में हम लोग अपने आप को कहीं पाल बताते हैं, तो कुछ लोग होता है जो पहचानने से इनकार कर देता है, कहता है पाल बोल जाता है। आपने एक जाति का पहचान दिलाने के लिए पाल उनका रैली का आगाज किया है। मैं संतोष पाल, घर हुआ रोहतास जिला के चिनारी ब्लॉक ग्राम मुर्दा। मेरा पिताजी का नाम किशोर दल पाल। बिहार गणरिया मोर्चा संगठन लगभग 2-2.5 साल से चलाता है। उधर शाहबाद क्षेत्र में, शाहबाद मगध में लगभग जिलों में हम लोग जिला बाय जिला जागरूकता अभियान चलाकर अपने लोगों को, कुछ लोगों को जोड़े। हम लोगों की पहचान सोशल मीडिया के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से हमारे नौजवान साथी ज्यादातर हम लोगों को पहचानते और जानते हैं। इस बार 23 मार्च को मिलन हाई स्कूल पटना में हम लोग पाल भूमिका रैली करवा रहे हैं। इसलिए करवा रहे हैं कि आजादी के हम लोग 77 साल बिता चुके। इसी आजाद देश में हर एक जाति, हर एक धर्म का लोग जन्म लिए, हम लोग भी जन्म लिए, साथ ही देश आजाद हुआ सभी लोगों के लिए और हम लोगों के लिए। इसी प्रदेश में सब लोगों की आवाज उठता है, सब लोगों की पहचान एक अलग, सब लोग की कास्ट को जाना जाता है। इसी प्रदेश में हम लोग अपने आप को कहीं पाल बताते हैं, तो कुछ लोग होता है जो पहचानने से इनकार कर देता है, कहता है पाल बोल जाता है। तो हम नौजवान हैं, हमारे जैसे सभी लोग नौजवान के सीने में दर्द होता है, खासकर मेरा बहुत ज्यादा दर्द होता है कि हम किस जाति में जन्म लिए कि अपने आप को हम पाल बताते हैं तो लोग पहचानने से इनकार करते हैं। कहीं ना कहीं इस बात को बहुत ज्यादा, और दर्द हमें सोने नहीं देता है, न बैठने देता है। जब बैठने नहीं देता है, सोने नहीं देता है, जन से रहने देता है, तो हम संगठन बनाकर अपने एक जाति का पहचान दिलाने के लिए एक पाल भूमिका रैली का आगाज किए हैं, ताकि कुछ हो या ना हो, आने वाला टाइम में ये कोई ना कह पाए कि पाल। हम लोग वोट देकर दूसरे जाति के बेटा को, भाई को, भतीजा को सांसद, विधायक, मंत्री बना देते हैं, लेकिन अपने बारे में, अपने लोगों के बारे में हम लोग नहीं सोचते हैं। अपने लोग विधानसभा में नहीं है, लोकसभा में नहीं है, विधान परिषद में नहीं है, इसके कारण से हम लोगों की आवाज विधानसभा में नहीं उठता है, हम लोगों की बात सरकार नहीं सुनती है, हम लोगों की खबर मीडिया में नहीं चल पाता है। अगर कोई भी क्षेत्र में किसी भी बड़ा घटना को अंजाम दे देता है कोई भी, तो मीडिया में नहीं चलता है। अगर स्थानीय लोकल पेपर में छपेगा भी, एक साइड में छाप दी जाती है कोना, जिसपे बहुत कम लोगों की ध्यान जाता है। जिसका खबर होगा वो जानबूझकर पढ़ेगा एकदम बारीकी से, तब वहां तक पहुंचता। जैसे ही राहुल गांधी कल आया था पटना में, हेड लिस्ट पे है, लेकिन आपका कभी हेड लिस्ट को नहीं छपेगा। कारण यही है कि हम लोगों की राजनीति पकड़ नहीं है। मेरा सोच है कि शिक्षा के बाद अगर कोई मास्टर चाबी है तो राजनीति है। हम लोग कहते हैं कि राजनीति, जैसे हमारा जैसा यंग लड़का कोई राजनीति करना चाहता है तो कुछ लोग उपहास करते हैं, लेकिन नेता बन रहा है तो नेता एक ऐसा मांग चाबी है, नेता में एक इतना शक्ति है जितना भगवान में नहीं। कहिए तो भगवान आज के तारीख में देश के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, जो वहां से आदेश होगा पूरे देश में लागू हो जाए। बिहार में लागू होगा, सीएम के मुंह से आवाज निकला, पूरे देश में लागू। तो सत्ता में बहुत ज्यादा ताकत होती है, पावर होती है, हमारा लोग वहां है भी नहीं है। इसलिए शिक्षा के बाद राजनीति अपनाना बहुत जरूरी है। मैं इस गांव में किसी भी भाई का, भतीजा का, किसी नाम का अगर तबीयत खराब हो जाए, लोकल हॉस्पिटल में इलाज ना हो पाए,
हम लोग चाहें तो पटना एम्स में बेड नहीं लगा सकते, तो हमारा लोग नहीं है। हाँ, गिने चुने कुछ लोग हैं जिनका सांसद और विधायक से अप्रोच है व्यक्तिगत, उनका हो सकता है व्यक्तिगत पैरवी हो जाए, लेकिन हो जाए उससे समाज के कल्याण नहीं हो रहा है। समाज के कल्याण तब होगा जब हमारे एक भेड़ पालक भी भेड़ चरा रहा है, उसका भी दिक्कत हो रहा है, अगर उसका भी कार्रवाई हो जाता है तब उसे मानते हैं कि समाज का कल्याण हो रहा है। हमारा हमारे साथ कोई भी अत्याचार कर रहा है, हमारे लोगों के साथ कोई अत्याचार कर रहा है, अगर हमारे लोग थाना पर जा रहा है तो आसानी से एफआईआर हो जाए, एफआईआर होने के बाद गिरफ्तारी हो जाए, तब कहते हैं कि नहीं कार्रवाई हो रहा है। लेकिन हमारे बिहार पाल समाज के साथ इस तरह की नहीं होता। एफआईआर हो गया तो हो गया, लेकिन गिरफ्तारी जल्दी नहीं होता है। हम ऐसा कहा नहीं सुन रहे। हमारे जिले में एक साल में 3 मर्डर हुआ, तीनों मर्डर को अज्ञात गिनती कराकर अभी तक फाइल उसी तरह अटकल है। कोई एसपी से, हमारे लोग में कोई ऐसा नहीं है कि एसपी के पास फोन कर दे कि देखो ना मेरा ही बात है, मेरा ही लोग है, यानी सुन लो और बहुत जल्दी कमाओ कर दो, ऐसा नहीं है। इसलिए प्रशासन के लोग हम लोगों की बात पर, तो मेरा सोच है भाई, हम लोग भेड़ी से पहचान न बनाकर एक व्यक्ति से पहचान बनाए, वैसा व्यक्ति को हम लोग विधानसभा में भेजने का काम करें कि जिसका फोन जाते हैं एसपी और डीएम का जाड़ा का दिन में पसीने आ जाए माथे कि नहीं कोई फोन किया है, हमें काम करना चाहिए, और नहीं काम करेंगे इसका इल्जाम बुरा भोगना पड़ेगा। अगर नेता चाह जाए तो पसीना छुड़ा देगा डीएम और एसपी को। तो अपने राजनीतिक भागीदारी के लिए मिलर हाई स्कूल पटना में हम लोग पाल हुंकार रैली का आगाज किए हैं। आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती करने आए हैं कि भाई ये कोई भाई और एक आदमी का, एक व्यक्ति का ये रैली नहीं है, समाज का रैली है। उससे एक पहचान बनेगी, उस माध्यम से हमारा भाई, चाहे 38 जिला है हमारा बिहार में, 38 जिला से किसी भी जिला का एक भाई कम से कम पार्लियामेंट में जाना चाहिए, जो हमारा बात उठाए, जो हमारा आवाज उठाए, हमारे लोगों की आवाज उठाए। जैसे हर जानवर के पालने के लिए, हर पशु को पालने के लिए सरकार सब्सिडी दे रहा है 90%। अगर आपको 1 लाख सरकार देता है, उसमें 90,000 माफ, 10,000 ही जमा करना। लेकिन भेड़ पालन के लिए नहीं है उसमें कोई व्यवस्था। ठीक है, हम भेड़ नहीं चरा रहे, हमारा कोई तो चाचा भाई घर जीवन भेड़ चरा रहे हैं। हमारे भेड़ के बाल साल में 3 बार कटता है, और पहले हमारे ही, हम कुछ छोटे थे तब 25 रुपए 30 रुपए केजी भेड़ का बाल बेचा जाता था। आज के तारीख में खेत खलियान में फेंका जा रहा है, तो एक रोजगार हमारा खत्म। जिसको कुछ नहीं है, अगर हमारे भेड़ पालक भेड़ चरा रहे हैं खेत खलिहानों में, कुछ औकात नहीं है, वो भी गलिया देता है। वो जानता है कि गणेर गलियारे कुछ करेगा नहीं, वो भी हमारे लोग क्यों नहीं बोल पाते हैं, वो भी जानते हैं कि हमारे आगे पीछे है कोई नहीं। हमारे समाज में पदाधिकारी भी हैं, टीपीएससी अधिकारी बहुत हैं बिहार में, लेकिन वो भी खुल के आपका मदद नहीं करेंगे। इसलिए नहीं करेंगे कि जब वो फंसेंगे तो कौन बचाएगा? अधिकारी को बचाने आपका वोट से विधायक बनता है, सीएम बनता है, सांसद बनता है और प्रधानमंत्री भी बनता है। तो सबसे ज्यादा ताकतवर यही वोट है। अपना वोट की कीमत समझिए। और चीज है, हम लोगों के समाज के मन में, हम लोग अल्पसंख्यक है, कम संख्या है। कोई भी जात, कोई भी व्यक्ति अपने जाति के वोट से कोई सांसद विधायक तो छोड़ दीजिए, कोई मुखिया नहीं बनेगा। लेकिन तो गिनती होनी चाहिए कि हम तुमको वोट दिए हैं,
हमारा 2001 विधानसभा में वोट है, तो 2000 वोट का कीमत समझो। ये ना कि ये पाल घड़ियार गणेरी है, तो जाएगा कहाँ, हमारे को ना देगा। हम दे रहे हैं तो तुम समझो कि हम तुमको दिए, ठीक है। एक विधानसभा में 2000 वोट है, कहीं तो 10,000 है। 243 सीट पर थोड़े हम मांग रहे हैं भाई। 243 सीट पे तीनों तो सीट दो, 240 को दूसरे लड़ाओ। हमारे लोग भिन्न पार्टी में काम करते हैं, अच्छी बात। हम अपने लोग से कहते हैं कि आप जिस पार्टी में हैं उस पार्टी में काम कीजिए, छोड़िए संतोष पाल और दुनिया पाल को। कम से कम उस पार्टी में आप दावा कीजिए कि पार्टी के ढेर दिन जिंदाबाद मुर्दाबाद कर लिए, हमको भी टिकट दीजिए, और नहीं दे रहे तो पार्टी से रिजाइन दे दीजिए। वैसे पार्टी के रहने और न रहने से क्या फायदा। तो ये रैली कोई पार्टी पटिशन का नहीं हो रहा है, समाज का पहचान। और 2025 में जब विधानसभा चुनाव होगा अगस्त सितंबर में, उसमें एक पार्टी किसी भी पार्टी से किसी भी भाई को टिकट होनी चाहिए। इसी उद्देश्य से हम लोग रैली करा रहे हैं। आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती है कि भाई अपने साथ साथ सिर्फ अकेले नहीं, कम से कम अपने साथ कम से कम 20 लोगों को जोड़कर लेकर आइए। महिला को जरूर लेकर आइए, अपने घर की माँ बहन बेटी को जरूर लेकर आइए, ताकि माँ बहन बेटी जब तक नहीं जागरूक होगी तब तक हमें जागरूक होने से कोई फायदा नहीं। इसलिए नहीं है कि जब हमारे जैसे नौजवान, हमसे छोटे भाई घर से रैली के लिए निकलेंगे तो सबसे पहले उनको माँ ही डांटे, कहाँ जा रहा है, रैली में क्या मिल रही है, रैली में क्या तरह मिल रही है। तो इस तरह की जब से माँ बहन बेटी समझेंगी तो वे जानकर विदा करेंगे, जाओ सामाजिक लड़ाई है, जाओ लड़ो। तुम आज नहीं लड़ेगा तो आने वाला भविष्य अंधकार में रहेगा। इसलिए भाई अपना लड़ाई स्वयं लड़ना पड़ता है। इसलिए हम आप लोगों से आग्रह कर रहे हैं कि आप लोग अपने साथ साथ माँ बहन बेटी को भी लेकर आने का जरूर कृपा करेंगे। आप लोगों से मेरा उम्मीद है और आशा है, इसकी आशा के साथ हम यहाँ आए हैं। इसी चंद्र शब्दों के साथ अपने वाणी को खत्म करते हुए, जय बिहार, जय गणराज्य।